Hello and welcome dear students. So this is our lecture number 6 and last lecture of application of derivatives chapter. Okay, so आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर. ओके, रेट मेजरर बराबर. तो इस टॉपिक में हम क्या चेक करने वाले हैं, डेरिवेटिव का यहाँ पे यूज़ क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. तो अगर कोई एक क्वांटिटी है उसका हमें दूसरी कोई क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज अगर हमें मेज़र करना है या तो फाइंड करना है तो हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आपने अच्छे से पढ़ा है कि अगर आप स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी. तो इसको क्या बुलाते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. रेट ऑफ चेंज ऑफ इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या बुलाते हैं हम, इसको रीड कैसे करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, मतलब कि अगर आप स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगी. ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, या तो दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन ए देगा. ओके, सो इस तरीके से कोई एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए देन वी हैव टू कंपल्सरी यूज डेरिवेटिव. मतलब कि जिस क्वांटिटी का हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए उस क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हमें उसका रेट ऑफ चेंज चाहिए उसके रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. तो ये भी एक एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की. ओके, सो आज के लेक्चर में इसी के बेस ऊपर हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं. और एनसीईआरटी में भी आपने फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर की वो इसी के बेस ऊपर है कि डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर बराबर. तो इसमें ज़्यादा कुछ थियरी है नहीं, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स है बराबर, बहुत ही लंबे क्वेश्चंस होते हैं. तो पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं एक एक सेंटेंस बोलूँगा यहाँ पे बराबर. मेरे मोबाइल में क्वेश्चन है, एक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं यहाँ पे साइड में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा. क्लियर? ओके, चलो. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है वो 2020 सितंबर महीने में ये क्वेश्चन आया था बराबर. तो टोटल हमने अभी तक कितने टॉपिक्स देखे, कितने टॉपिक्स के हमने क्वेश्चन किए. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा था टेंजेंस एंड नॉर्मल, सेकंड टॉपिक वाज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, थर्ड टॉपिक वाज मैक्सिमा एंड मिनिमा. ओके, एंड दिस इज फोर्थ टॉपिक. चलो, तो क्वेश्चन क्या है, तो इफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग. ओके, अब यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट की बात की गई है, क्यूब बराबर. ओके, चलो, तो कौन से ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में आते हैं तो याद करो. पहले तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, ये चार तो रेगुलर जनरल ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, तो नए ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, तो क्यूब होगा बराबर. देन एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कौन से टॉपिक्स होंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे. तो एक तो ये क्यूब होगा, ठीक है. चलो, एक दूसरा देख लेते हैं कौन होगा बराबर. देन एक स्फीयर होगा, ठीक है. ओके, और लास्ट में एक है वेट, सिलेंडर, ठीक है. एक सिलेंडर, कॉन, क्यूब एंड लास्ट कौन सा बचा, हमारा स्फीयर बचा. तो ये चारों एक नए ऑब्जेक्ट्स हैं. उन सभी ऑब्जेक्ट्स की, ये चारों के चारों ऑब्जेक्ट्स की आपको सरफेस एरिया की फॉर्मूला आनी चाहिए. ओके, और उसके वॉल्यूम की भी फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, ठीक है बराबर. ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है हमें सॉरी, if the surface area of a cube is increasing at the rate of 3.6 centimeters square per second, then the rate of change of its volume when the length of the side of the cube is 10 centimeter. तो सबसे पहले कोई भी क्यूब है उसकी साइड को हम क्या नाम देते हैं, ऑलवेज स्मॉल है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या फर्स्ट लाइन में हमें क्या बोला है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. ओके, चलो, मतलब इसका सरफेस एरिया बराबर क्यूब का सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया को हम ए नाम देते हैं तो dA/dt हमें कितना गिवन है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. इतना हमें रेट ऑफ चेंज गिवन है ए का, एरिया का बराबर. ओके, चलो, और हमें क्या बोला कि व्हेन योर लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन योर ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर
देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मतलब कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, और यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ 9, 10, 18 एंड 20। ओके, तो सबसे पहले हमें एरिया गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें एरिया और वॉल्यूम दोनों की फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, बराबर। ओके, तो सबसे पहले कोई भी क्यूब का सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, 6a²। ओके, और कोई भी क्यूब के वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है, एक क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है, dv बाई डी टी, मतलब कि इसका हमें टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो एक क्यूब का क्या होगा, 3a² एंड dA/dt। चलो, तो 3। अब ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। ओके, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड dA बाई डी टी। तो dA बाई डी टी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो इसको भी हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे तो क्या मिलेगा, dA बाई डी टी इज इक्वल टू 12a dA बाई डी टी। ओके, चलो, अब ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 3.6। सो 3.6 इज इक्वल टू 12 इंटू ए कितना गिवन है, 10, और साथ में है dA बाई डी टी। चलो, अब इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 3.6 अपॉन 12 इंटू 10। ओके, अब 3.6 अपॉन 12 कितना होगा, 0.3। तो 0.3 अपॉन 10 कितना होगा, दैट विल बी 0.03। मतलब कि dA बाई डी टी की वैल्यू हमें मिली 0.03। इसको यहाँ पे रख दो, तो ये 3 इंटू 100 इंटू 0.03 को हम क्या बोला सकते हैं, 3/100। तो ये दोनों कैंसिल, सो 3 इंटू 3 इज 9। सो ये आया अपना फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये सितंबर में आया था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो एक क्यूब है अपने ऑब्जेक्ट में, बराबर। तो क्यूब की सरफेस एरिया की फॉर्मूला एज वेल एज उसके वॉल्यूम की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, देन क्वेश्चन तो एकदम ईजी है, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जनवरी 2020 मेंस में पूछा गया था। ओके, सो यहाँ पे नोट कर लेना, जनवरी 2020 मेंस। ओके, चलो, ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन है ना वो पहले तो 2020 जनवरी में आया था, एज वेल एज उससे जस्ट एक साल पहले 2019 जनवरी में भी आया था। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे रेडियस उसकी चेंज की गई थी, बराबर। बाकी पूरा क्वेश्चन कॉपी टू कॉपी एज इट इज। चलो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, मतलब यहाँ पे स्फीयर ऑब्जेक्ट गिवन है। ओके, तो यहाँ पे अपने को स्फीयर की वॉल्यूम की फॉर्मूला, ओके, और उसके सरफेस एरिया की फॉर्मूला दोनों हमें पता होनी चाहिए। चलो, क्या बोला है, उसकी रेडियस, ये स्फीयर की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, बराबर। चलो, मतलब हमें स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले तो, बराबर। चलो, तो ये स्फीयर, उसकी रेडियस हमें क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, इज कोटेड, दिस स्फीयर इज कोटेड with a layer of ice of uniform thickness that melts at the rate of 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब ये स्फीयर पे उन लोगों ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म थिकनेस के आइस की कोटिंग की है, बराबर। मान लो कि इतनी उसकी थिकनेस है, तो इस तरीके का उसका आइस का कोटिंग होगा यहाँ पे। तो उसकी फिगर आप इस तरीके की कुछ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, ये पूरा आइस होगा ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ओके, अब ये जो आइस है ना, वो उसके मेन प्रॉपर्टी क्या है, मेल्ट होने की। तो पहले तो आपने इनिशियली आइस रख दिया, तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा। तो उस मेल्ट होने का उन लोगों ने रेट ऑफ चेंज गिवन है विच इज 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब आपको ये यूनिट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब किसी भी यूनिट का क्यूब वो एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट का क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम। ओके, अगर स्क्वायर होगा तो एरिया, अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो वो लेंथ मेजर करता, बराबर। तो हमें क्या गिवन है एक्चुअली, dv बाई डी टी, नहीं dv बाई, हाँ ओके, चलो dv बाई डी टी गिवन है, बराबर, मतलब कि वॉल्यूम है। चलो, आगे आगे क्या गिवन है कि व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब कि व्हेन योर, ओके, चल अब मान लेते हैं कि ये जो आइस है, बराबर, ये जो आइस, ओके, उसकी थिकनेस h है, ऐसा हम सपोज करते हैं। तो व्हेन योर h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बराबर, when the thickness of the ice is 5 centimeter, then the rate at which of the thickness of the ice decreases, मतलब ये थिकनेस का डिक्रीज होने का हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ओके, तो dh बाई डी टी हमें फाइंड करना है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ के dh बाई डी टी क्या हो रहा है, मतलब कि ये थिकनेस है वो रिड्यूस होगी जैसे जैसे
ये आइस मेल्ट होगा वैसे वैसे ये थिकनेस भी उसकी रिड्यूस होगी, मतलब कि थिकनेस का रेट ऑफ चेंज कैसा आएगा, कंपलसरी नेगेटिव हमें लेना है, लेकिन ऑप्शन सारे पॉजिटिव है। ओके, तो मैं यहाँ पे साइड में पहले तो ऑप्शन लिख लेता हूँ, 1/18 पाई, देन 1/36 पाई। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज 1/54 पाई एंड ऑप्शन नंबर डी इज 5/6 पाई। तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मुझे ये फिगर बताओ, ये फिगर किसकी फिगर है? तो दिस इज अ फिगर ऑफ होलोस्फीयर। याद आया, लोअर स्टैंडर्ड में हमने ये पढ़ के रखना है। ये पूरी जो फिगर है उसके बीच में ये अंदर वाला स्फीयर और ये जो बाहर वाला स्फीयर उसके बीच में जो होता है दैट इज कॉल्ड होलोस्फीयर। तो ये अपना है होलोस्फीयर। ओके, बराबर। तो होलोस्फीयर की वॉल्यूम फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है अपने को याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक रफ फिगर से समझाता हूँ। ओके, मान लो कि ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसकी रेडियस आर है। ओके, और ये जो बाहर वाला जो स्फीयर है उसकी सेंटर से रेडियस कैपिटल आर है। तो उसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है? तो उसकी वॉल्यूम की फॉर्मूला है 4/3 पाई एंड देन कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ होलोस्फीयर। क्लियर? ओके, चलो, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी। तो मुझे ये चीज़ बताओ कि सबसे पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? तो ये स्मॉल आर की वैल्यू 10 है, तो कैपिटल आर किसके इक्वल होगा? तो ये थिकनेस h जितनी है, तो कैपिटल आर की वैल्यू 10 + h जितनी होगी ना। तो यहाँ से r बराबर 10 + h एंड स्मॉल r इज 10, बराबर। चलो, तो ये जो फॉर्मूला है 4/3 पाई। ओके, कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी? तो 10 + h का क्यूब माइनस 10 का क्यूब। ठीक है, चलो, तो ये अपनी आई वॉल्यूम की फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो h के रिस्पेक्ट में, तो dv/dh। ओके, बराबर। एक सेकंड, t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, dv/dt। ओके, तो ये 4/3 पाई एज इट इज। चलो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3 × 10 + h का होल स्क्वायर। अब 10 का डिफ्रेंशिएशन 0, बट h का क्या होगा? dh/dt। अब ये तो कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएट 0। चलो, तो dv/dt हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 50। सो 50 = 4/3 पाई। ओके, अब h हमें कितना गिवन है? तो h हमें 5 गिवन है। सो 10 + 5 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 × dh/dt। ओके, यहाँ से 3 and 3 गेट्स कैंसल, बराबर। तो ये 50 अपॉन ये 4 पाई × 225। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू dh/dt। चलो, अब सिर्फ इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 होगा। ओके, ये कितना होगा? 45 होगा। चलो, फिर से 5 2 ज़ा 9, तो ये 2 2 ज़ा तो 18, 9 2 ज़ा 18। सो 1/18 और साथ में पाई भी है, तो 1/18 पाई विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। सो आ गया आंसर अपना, बराबर। तो क्या था? पहले एक 10 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर था, उस पर एक यूनिफॉर्म थिकनेस के आइस की लेयर से उसकी कोटिंग की थी, बराबर। तो हमने सपोज किया कि मान लो कि उसकी थिकनेस h है। ओके, अब यहाँ पे क्या गिवन है कि जो आइस है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से मेल्ट हो रहा है। तो क्यूब मतलब उसका वॉल्यूम। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना था? जब उसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर होगी तब थिकनेस की डिक्रीज होने की रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना था, मतलब कि dh/dt। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम की फॉर्मूला रखो, बट वॉल्यूम किसका? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर की वॉल्यूम की ये फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पे साइड में लिख के रखना। क्लियर? बाकी तो सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करना है और बाकी यह है वैल्यूज पुट करनी है। ओके, सो ये सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे सिर्फ ये रेडियस चेंज की थी, वो 2019 में पूछा गया था। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो हवर थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ओके, सो JEE मेंस 2019। ओके, चलो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ 2 मीटर लेडर, एनसीईआरटी में भी एक लेडर वाला क्वेश्चन था, बराबर। तो अ 2 मीटर लेडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो मान लो कि ये अपनी वॉल है। ओके, और ये अपना हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ओके, उस पे मतलब कि ये जो वॉल है उस पे एक 2 मीटर लेंथ की लेडर को ऐसे रखा है, बराबर। तो चलो, ये मान लो कि अपनी वॉल है जिसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ है 2 मीटर।
क्लियर। चलो अब क्या बोला है कि इफ द टॉप ऑफ द लेडर, बराबर, मतलब कि ये लेडर का जो टॉप है बिगिंस टू स्लाइड डाउन द वॉल एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो मान लो कि ये इनिशियल पोजीशन है, बराबर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल से ये जो टॉप की जो लेंथ है वो मान लो कि मतलब कि ये जो हाइट है हॉरिजॉन्टल से बॉटम से इसके अपर तक मान लो कि उसकी हाइट x है और ये हाइट उसकी y है, ऐसा समझो। अब क्या हो रहा है, ये जो इसका जो अपर पार्ट है वो ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा तो x भी रिड्यूस होगा, लेकिन y बढ़ेगा ना। जैसे जैसे ये मेरा देखो ये टॉप पोजीशन अगर नीचे आएगी तो ये बॉटम पोजीशन राइट हैंड साइड में जाएगी। ओके तो x घटेगा और y की लेंथ बढ़ेगी। क्लियर ये चीज। ओके अब स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इफ द टॉप ऑफ द लेडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन द वॉल एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब कि ये जैसे जैसे नीचे आएगी तो x भी चेंज होगा, बराबर। ओके मतलब कि हमें क्या गिवन है dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर से मैं बोल रहा हूँ इफ द टॉप ऑफ द लेडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन द वॉल एट द रेट, मतलब ये x इस पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा है, उसकी जो हाइट है वो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या बोला है, then the rate at which the bottom of the ladder slides away from the wall। ओके ये जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे ये वॉल से दूर जाएगी, मतलब कि स्लाइड्स अवे द वॉल, बराबर। मतलब कि हमें dy बाई डी टी फाइंड करना है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द टॉप ऑफ द लेडर इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ये चेंज ऑफ y हम कब फाइंड करना है, जब ये उसका अपर पार्ट है, बराबर। ओके जब टॉप ऑफ द लेडर इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम, मतलब कि इसमें सेकंड फिगर इस तरीके की कुछ होगी। ओके मान लो कि बॉटम से ये डिस्टेंस 1 मीटर हमें गिवन है। ओके तब इसकी लेडर की पोजीशन मान लो कि इस तरीके की कुछ है। ओके ये मान लो कि अपनी लेडर है, तब हमें ये y का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ठीक है ओके चलो तो सबसे पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर फिगर में इनिशियल पोजीशन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो तो 2x dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 0, हर जगह से 2 2 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा x dx बाई डी टी बराबर प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। चलो हमें x कितना गिवन है, तो x हमें यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी टी, तो उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी होगा, बराबर। ओके चलो अब y की वैल्यू हमें गिवन है 1, तो उस टाइम पे ये लेडर की लेंथ तो 2 ही होगी, लेडर थोड़ी उसकी लेंथ थोड़ी चेंज होगी। ओके तो ये जब 1 मीटर है तब लेडर की लेंथ तो 2 मीटर ही है ऑलवेज, तो ये y कितना होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करो। ओके सो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 3, तो उस टाइम पे y बराबर कितना होगा √3। ओके तो माइनस x की वैल्यू कितनी, एक सेकंड, हाँ x की वैल्यू 1 थी। ओके y की वैल्यू आई √3 इंटू डी एक्स बाई डी टी यहाँ पे कितना गिवन था 25, सो माइनस 25 बाई √3 इज अवर फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। ओके सो ये आया अपना फाइनल आंसर। ओके तो ठीक है यहाँ पे फाइंड क्या करना था, फाइंड द रेट एट विच द बॉटम ऑफ द लेडर स्लाइड्स अवे फ्रॉम द वॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड when the top of the ladder is 1 meter away from the bottom position, बराबर। मतलब कि ये लेडर जैसे जैसे नीचे नीचे आएगी तो जब वो लेडर का टॉप बॉटम से 1 मीटर अबो होगा तब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई हमें पूछा था। तो एक्चुअल वाई कितना होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन में, ये हमने पाइथागोरस से निकाल लिया और इस पोजीशन में जो डेरिवेटिव है उसमें सारी वैल्यूज हमने रख दी। तो ये एक लॉजिक याद रखो कि जब भी लेडर वाला क्वेश्चन मिले देन वी हैव टू कंपल्सरी यूज पाइथागोरस थ्योरम टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके सो एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है। एक्चुअली ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें एनसीईआरटी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, ये एक ही टॉपिक ऐसा है, बराबर। इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकते। ओके सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।
ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 JEE मेंस में आया था। ओके चलो, ये भी NCERT लेवल का ही है। यहाँ पे क्या बोला कि अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2। ओके, मतलब एक पानी की टंकी है जिसका शेप कैसा है, इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन। तो इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन को हम इस तरीके से ही ड्रॉ कर सकते हैं, बराबर। ये इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन है, बराबर। ओके चलो, अब ये चीज़ हमें गिवन है कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल इसके थीटा जितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ से हमें tan थीटा कितना मिलेगा, सो tan थीटा विल बी 1/2। ओके चलो, अब यहाँ पे क्या बोला है, इस टंकी में वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per minute। मतलब इस टंकी में ऊपर से वो लोग पानी छोड़ रहे हैं, कितने रेट से, तो 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ओके, अब मुझे बताओ कि 5 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब पर मिनट, तो ये बेसिकली मीटर का क्यूब क्या रिप्रेजेंट करता है, वो पानी का वॉल्यूम। मतलब कि हमें क्या गिवन है, dV/dt इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर मिनट। ओके, इतने पर्टिकुलर रेट से ऊपर से वो लोग पानी अंदर छोड़ रहे हैं, ये बेसिकली पानी की टंकी है। ओके, तो मान लो कि चलो पहले तो मुझे ये चीज़ बताओ कि ये लिक्विड, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको आप जिस पर्टिकुलर शेप के अंदर एंटर करोगे उस पर्टिकुलर शेप का ही वो शेप एक्सेप्ट करेगा, बराबर। तो पानी का शेप भी मान लो कि इस तरीके का कुछ है। ओके, तो ये सारा कुछ अंदर क्या होगा, बेसिकली अब पानी आ जाएगा। ओके, अब हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बोला है कि द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, बराबर। ये लेवल अभी मान लो कि इनिशियल पोजीशन में इतना है। ओके, तो ये राइज होने वाली की बात है, बराबर। तो द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 10 मीटर। ओके, मतलब हमें यहाँ पे बोला क्या है एक्जेक्टली कि जब उसकी डेप्थ, ओके, अब मान लो कि उसकी डेप्थ को हम इस पर्टिकुलर पोजीशन में h नाम देते हैं। तो ये जो लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो लेंथ है, इसको अगर हम h नाम देते हैं, तो व्हेन योर h इज इक्वल टू कितना गिवन हमें, 10 मीटर, तब ये इसकी लेवल राइज होने का मतलब ये जो हाइट भी बढ़ेगी ना, पानी की हाइट मान लो कि अभी इतनी है, अब उसके लेवल, उसका जो लेवल है, उसकी हाइट है, वो राइज होने का मतलब ही क्या है, dH/dt। ओके, मतलब dH/dt हमें कब कैलकुलेट करनी है, व्हेन योर हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन whose semi vertical angle theta is equal to tan inverse 1/2। okay, water is poured into it at a constant rate of 5 meter cube per minute, बराबर। the rate at which the level of the water is rising, मतलब हाइट बढ़ने की बात है यहाँ पे, उसको dH/dt बोलते हैं, at the instant when the depth of the water in the tank is 10 मीटर। क्लियर ये बात? ओके, अब एक काम करो, मैं इस फिगर को थोड़ी अच्छे से साइड में ड्रॉ करता हूँ। ओके चलो, तो ये मान लो कि अपने वाटर की पोजीशन है, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो ये बेसिकली अपना थीटा है। ओके, और ये जो वाटर की डेप्थ है उसकी ये रेडियस होगी, बराबर। ओके, और ये जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, वो किसके इक्वल है, h के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमें गिवन क्या है, बेसिकली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की ही फॉर्मूला लिखेंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन की फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r² h जितनी होगी। ठीक है, बराबर। ओके चलो, अब यहाँ पे हमें एक और चीज मस्त इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू बेसिकली 1/2। तो यहाँ से आप थीटा निकालो, तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा इस पर्टिकुलर फिगर से, तो tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट r है और एडजेसेंट कितनी है, h जितनी है, बराबर। तो और tan थीटा में कितना गिवन है, 1/2, बराबर। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि 1/2 इज इक्वल टू r/h। ओके, तो यहाँ से h इज इक्वल टू कितना मिला, 2r मिला। ओके, तो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड करना है, dH/dt फाइंड करना है, मतलब कि r को हमें h के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो r बराबर कितना होगा, h/2 होगा, बराबर। तो अब एक काम करो, v की जो फॉर्मूला है उसमें r की वैल्यू रख दो, विच इज h/2, तो h²/4 होगा, और ये h तो है ही। ओके, सो v बराबर π/3
सॉरी ये 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 और ये हो जाएगा अपना एच क्यूब। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो ये डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू पाई बाई 12 और एच क्यूब का क्या होगा 3h² एंड डी एच बाई डी टी। ओके, सो 3 4 12, सो पाई बाई 4। ओके, अब h कितनी लेनी है हमें 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ओके, इंटू डी एच बाई डी टी हमें फाइंड करना है और क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी हमें कितना गिवन है 5 गिवन है। ओके, सो ये कितना होगा 25 और ये 1/5 मतलब कि 1/5 पाई इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी होगा। तो ये ऑप्शन में है, चेक कर लो। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/15 पाई, सेकंड इज 1/5 पाई। ओके, तो आ गया अपना आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन बराबर। तो सबसे पहले ये जो फिगर है उसमें हमने tan थीटा तो क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने tan थीटा r/h फाइंड किया, तो r और h के बीच में हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला। ओके, अब यहाँ पे हमें v की फॉर्मूला रखी, कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r²h, उसमें हमें चाहिए क्या h का ही हमें रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो r को हमें h में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो h ही है और ये दोनों तो कॉन्स्टेंट है। ओके, तो v की हमने h के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखी, देन v को हमने t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया और बाकी जो वैल्यूज थी उसमें वो हमने यहाँ से पुट करी। ओके, सो हमें अपना फाइनल आंसर मिल गया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सो ये बेसिकली एक कौन का अच्छा सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एक स्फीयर का भी एक और क्वेश्चन बचा है बराबर। ओके, और एक सिलेंडर का क्वेश्चन बचा है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ maximum volume inscribed in a sphere, okay, in a sphere of radius 3 is dash। ओके, यहाँ पे ऑप्शन हमें गिवन है √3, देन ट्वाइस √3, ओके, √6 एंड 2/3 √3। तो ये बेसिकली हमें एक मस्त क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। ओके, चलो क्या बोला है कि द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मतलब एक स्फीयर के अंदर उन लोगों ने क्या रखा है, एक सिलेंडर रखा है। ओके, और वो स्फीयर और वो जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमें मैक्सिमम चाहिए बराबर। ओके, तो उस पर्टिकुलर सिलेंडर की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक स्फीयर बराबर। ओके, जिसके अंदर हमें एक पर्टिकुलर ऐसा सिलेंडर रखना है। ओके, तो मान लो कि ये पर्टिकुलर एक सिलेंडर है बराबर, ये थोड़ा कर्व शेप का होगा बराबर। चलो, तो ये सिलेंडर को हम नाम दे देते हैं ABCD बराबर। चलो, अब ये जो स्फीयर है उसका मान लो कि ये सेंटर है, तो सेंटर से लेके C तक का डिस्टेंस क्या होगा, उसकी रेडियस, एंड दैट इज गिवन टू अस इक्वल टू 3। ओके, चलो अब हमें बेसिकली क्या चाहिए, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी दैट विल बी द हाइट ऑफ आवर सिलेंडर। ओके, तो अब चलो इसको O नाम दे देते हैं, इसको M नाम देते हैं, इसको N नाम देते हैं, और ये बेसिकली क्या होगी, ये डॉटेड लाइन विल बी द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। ओके, सो इसको हम अगर R नाम देते हैं तो R विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ओके, चलो अब एक काम करते हैं, ये जो O से M तक का जो डिस्टेंस है अगर हम इसको X नाम देते हैं तो उसकी पूरी हाइट 2x जितनी होगी, ऑब्वियसली यस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज करते हैं, तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9। सबसे पहले आप एक लॉजिक याद रखो कि जब भी आपको कौन का क्वेश्चन मिले या तो सिलेंडर का क्वेश्चन मिले, और एज वेल एज आप ऐसा याद रखना कि जब भी आप स्फीयर के अंदर कोई सिलेंडर वाला क्वेश्चन मिले या तो स्फीयर के अंदर कोई कौन वाला क्वेश्चन मिले, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपलसरी यूज पाइथागोरस थ्योरम, और ये जो r है ना, r, इसको आप x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम। तो जिस चीज को
हमें मैक्सिमम या तो मिनिमम करनी है, किसको मैक्सिमम मिनिमम करनी है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को, तो उसी की फॉर्मूला आप रखो, ये कंपलसरी रूल है टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, जिस चीज़ को हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसी की ही आप फॉर्मूला रखो। यहाँ पे किसको मिनिमम या मैक्सिमम करना है, तो हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। सो वी विल राइट फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, आई थिंक पाई आर स्क्वायर एच जितना होता है ना, यस पाई आर स्क्वायर एच जितना होता है। ओके, तो पाई, अब आर मतलब किसका, तो ये फॉर्मूला किसकी लिख रहे हो आप, सिलेंडर की, तो सिलेंडर की रेडियस वो कितनी है, यहाँ पे आर, ओके, और उसकी हाइट। तो चलो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है विच इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एच को भी हमें एच के फॉर्म में एच को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये टोटल हाइट एक्चुअली 2x जितनी होगी, तो h विल बी इक्वल टू 2x। ओके, तो यहाँ पे हम हाइट विल बी इक्वल टू 2x ऐसा सपोज करते हैं। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम को हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में। तो ये सबसे पहले आप एक काम करो, बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग v को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो v एज इट इज और ये 2 और ये पाई एज इट इज। ओके, तो 9x माइनस एक्स क्यूब, तो ये आया अपना v। नाउ डिफ्रेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 पाई एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 9, इसका होगा 3x स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब मिनिमम या मैक्सिमम बनाने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से कंपेयर करते हैं। सो 0 इज इक्वल टू 2 पाई और ब्रैकेट में 9 माइनस 3x स्क्वायर। ये 2 पाई 0 के नीचे जाएगा तो 0 होगा, तो बेसिकली बचा क्या, तो 0 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना होगा, √3 जितना होगा, क्योंकि -√3 तो कभी होती नहीं हाइट। ओके, सो एक सेकंड x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर √3। ओके, डन। तो मतलब ये x की वैल्यू कितनी आई, √3। हमें चाहिए क्या, द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2x। तो अपना आंसर क्या है, 2, और x क्या है, 2√3। सो 2√3 इज अवर फाइनल आंसर। है सिंपल सा क्वेश्चन। तो जब भी आपको सिलेंडर मतलब कि ये स्फीयर के अंदर सिलेंडर मिले या तो स्फीयर के अंदर आपको कौन मिले, तो आपको ये चीज़ कंपलसरी फिगर बनानी है। ठीक है, ऐसा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, और यहाँ पे जो आर होगी उसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही देखने वाले हैं कि एक कौन है जिसको स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया है। ओके, सो ये क्वेश्चन 2019 JEE मेंस में पूछा गया था। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अ राइट सर्कुलर कॉन, एक राइट सर्कुलर कॉन है, हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉन इज डैश। ओके, चलो मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि एक स्फीयर है, उसके अंदर एक राइट सर्कुलर कॉन को इंस्क्राइब किया है। ओके, तो ये अपना है स्फीयर बराबर, इसके अंदर एक कॉन को इस तरीके से इंस्क्राइब्ड किया है। ओके, तो ये है अपना मान लो कि कॉन। ठीक है, तो इसको नाम देते हैं A, B एंड C। तो ये कितना, ये क्या होगा, दिस विल बी द हाइट ऑफ द कॉन। ओके, और ये चीज क्या होगी, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द कॉन बराबर। ओके, और मान लो कि ये अपना स्फीयर का सेंटर O है, तो ये सेंटर से ये B जितनी डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हम स्मॉल आर को कॉन की रेडियस मानते हैं, तो रेडियस ओके ऑफ कॉन इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर, ऐसा मान लो। और ये जो m नाम दे दो, और इसको एक काम करो, ये m बराबर। अब ये जो लेंथ है इसको x नाम दो। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, तो ये सेंटर से ए डिस्टेंस भी कितना होगा, स्फीयर की रेडियस इतना ही होगा, एंड विच इज इक्वल टू 3। चलो फिगर क्लियर हो गई। ओके, चलो अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन फिर से रीड करो कि फॉर राइट सर्कुलर कॉन हैविंग मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कि कॉन की वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करनी है, तो हमें फॉर्मूला किसकी रखनी होगी, तो ये कॉन के वॉल्यूम की ही। तो कॉन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, तो आई थिंक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर किसका किसकी रेडियस, तो कौन की रेडियस, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, चलो अब हमें बेसिकली पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा। वो तो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी स्फीयर के अंदर कोई सिलेंडर हो या तो स्फीयर के अंदर कोई कॉन हो, तो सबसे पहले हमें इस तरीके की एक्स या तो आर सपोज करके
पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा और ये r को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, तो आर स्क्वायर इज बेसिकली 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो v इज इक्वल टू पाई बाई 3, आर स्क्वायर कितना होगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे h कितना है तो ये बेसिकली ए एम विल बी द हाइट ऑफ द कॉन, बराबर। तो वो हाइट x प्लस 3 जितनी होगी, तो ये बेसिकली क्या होगा x प्लस 3। ठीक है, चलो अब मुझे फाइनली फाइंड क्या करना था, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। ओके, और यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ, 6√2 पाई, ओके 6√3 पाई, देन ऑप्शन सी इज 8√2 पाई एंड ऑप्शन डी इज 8√3 पाई। तो हमें ये जो कॉन है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉन के सरफेस एरिया की फॉर्मूला की क्या होती है, पाई आर एल। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू पाई आर एल, बराबर। एल क्या होती है, तो ये लेंथ एल होती है, बराबर। ओके, तो सबसे पहले मुझे आर चाहिए एज वेल एज एल चाहिए, तो वो मुझे यहां से मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे वी को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, तो बिफोर डिफ्रेंशिएटिंग वी हम क्या करेंगे, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो v बराबर क्या होगा, तो पाई बाई 3 ब्रैकेट में 9x प्लस 9 3 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये पाई बाई 3 बराबर 9x का 9 होगा, 27 का 0, माइनस एक्स क्यूब का माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस 6x जितना होगा। तो ये अपने को मिला डी बाई डी एक्स। ओके, नाउ टू मिनिमाइज या तो मैक्सिमाइज, इसको किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 0 से। तो 0 इज इक्वल टू पाई बाई 3 देन 9 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, अब ये पार्टी इसके साथ में मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचा, 0 बराबर 9 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, एक काम करो, इन सब में से -3 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x बचेगा। ओके, और यहाँ से -3 बचेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कौन से हो गए, तो x प्लस 3 x माइनस 1, सो मुझे यहाँ से x इक्वल टू -3 मिलेगा। ओके, एंड x इक्वल टू 1 मिलेगा, बट x इज एक्चुअली व्हाट, ये पर्टिकुलर हाइट है, दैट इज नेवर नेगेटिव, सो ये पॉसिबल नहीं होगी। सो मुझे यहाँ से x इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, बराबर। अब मुझे ये चेक करना होगा कि क्या ये वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो मैं क्या करूंगा, इसका डबल डेरिवेटिव लूंगा, डी वी बाई डी एक्स से मैं क्या लूंगा, उसका डबल डेरिवेटिव। उसके डबल डेरिवेटिव में अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं और अगर लेस देन 0 आंसर आता है, देन आई कैन से दैट दिस वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन योर x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लो, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये पाई बाई 3 तो एज इट इज, चलो 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x और माइनस 6x का 6। अब यहाँ पे आपको x की जगह पे 1 रखना होगा, तो -6 दैट इज -12, तो ये बेसिकली लेस देन 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज लेस देन 0, मतलब कि मैक्सिमम। तो ये प्रूव हो गया। चलो अब मुझे बेसिकली r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू मिल जाएगी ना, ये x की वैल्यू क्या है देखो तो 1। तो इस OMB, ओके ट्राइंगल OMB में पाइथागोरस यूज करो, तो बेसिकली r स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो r बराबर 2√2 मिलेगा। तो r की वैल्यू हमें मिल गई 2√2। ओके, तो ये पाई r की वैल्यू आई 2√2, बट वी हैव टू फाइंड l। तो l कैसे फाइंड करेंगे, चेक करो। तो हमारे पास देखो am लेंथ कितनी होगी, 3 + 1 4, ये लेंथ r कितना है 2√2, तो इट मीन्स इन द ट्राइंगल AMB वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। ओके, सो यहाँ पे चेक करो, तो ट्राइंगल AMB में अगर आप पाइथागोरस यूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। ओके, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 2√2 का स्क्वायर इज 8 एंड दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये कितना होगा 24, तो एल बराबर कितना होगा, तो 8 3 तो 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2√2 और साथ में √3 है, तो एल बराबर 2√6 होगा, बराबर। तो ये एल की वैल्यू मुझे कितनी मिली 2√6। तो ये बेसिकली पाई एज इट इज 2 2 4, सो 4 पाई और साथ में √2 इंटू √6 विच इज √12। ओके, अब इसको क्या बोलेंगे 4 3 12, तो ये बेसिकली 2 बार आएगा, तो 8 √3 और पाई, तो ये आया अपना फाइनल आंसर। ओके, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। है सिंपल सा क्वेश्चन।
ओके, तो दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, दोनों को सॉल्व करने की मेथड भी सेम है, पाइथागोरस यूज करो। ओके, और स्क्वायर इसको एक्स या तो जो भी आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो। एनसीईआरटी में भी इस तरीके के तीन से चार क्वेश्चन है, जहां पे स्फीयर के अंदर एक क्वेश्चन में कौन को डाला है और दूसरे क्वेश्चन में स्फीयर के अंदर सिलेंडर को डाला है। दोनों क्वेश्चन कॉपी टू कॉपी यही मेथड से सॉल्व होते हैं। ओके, सो वंस अगेन आई एम सेइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टॉपिक आपको कंपलसरी एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आई थिंक 6.1, ओके, और लास्ट जो 6 एक्सरसाइज है मिसकेलेनियस, उसमें भी पीछे कई सारे क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो 6.1 और 6 के पीछे के क्वेश्चंस ये दोनों आपको अच्छे से सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो एक मस्त नई वेराइटी का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, ये क्वेश्चन एक्चुअली सितंबर 2020 में पूछा गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस सितंबर 2020। ओके, क्या बोला है कि इसमें एक मस्त नई बात ये है कि इसमें डेरिवेटिव का कहीं पे भी यूज नहीं है। तो पहले देखो क्या बोला है कि लेट एडी एंड बीसी बी टू वर्टिकल पोल्स एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, बराबर, उस पे दो पॉइंट्स है ए एंड बी। तो क्या बोला है कि एडी एंड बीसी, ओके, एडी एंड बीसी आर द टू वर्टिकल पोल्स, ओके, एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मतलब एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दो पॉइंट्स है ए एंड बी, उस पे एक वर्टिकल पोल गिवन है एडी एंड दूसरा है बीसी, लेकिन उसमें एडी की लेंथ 8 गिवन है और बीसी की लेंथ 11 गिवन है। मतलब एडी छोटा है, तो ये मान लो कि पॉइंट है डी, तो बी सी थोड़ा इससे बड़ा है, बराबर, तो ये बी और ये सी। तो एडी की लेंथ कितनी है 8 मीटर, ओके, तो ये आई अपनी 8 मीटर, बराबर, और बीसी की लेंथ कितनी है 11 मीटर है। ओके, एंड ए बी की लेंथ ये टोटल कितनी है 10 मीटर गिवन है। ओके, चलो देन अब फाइंड क्या करना है उस पर थोड़ा फोकस करो। देन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एम, एक अब नया एक पॉइंट है एम ऑन ए बी, एक ए बी पे एक पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे ये पॉइंट है एम, फ्रॉम द पॉइंट ए सच दैट, फाइंड क्या करना है फिर से बोल रहा हूं, देन द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एम ऑन द ए बी फ्रॉम ए, बराबर, ए बी पे एक पॉइंट है एम, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फाइंड करना है सच दैट एम डी स्क्वायर, सच दैट एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज मिनिमम। तो एम डी स्क्वायर मतलब एम को डी से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके की कुछ फिगर बनेगी, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ओके, एंड एम सी स्क्वायर, ओके, मतलब कि सी को अगर मैं एम के साथ में कनेक्ट करता हूं तो ये भी एक ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल, बराबर। तो फाइंड क्या करना था बेसिकली, तो ये जो एक पॉइंट है ए बी पे उसका हमें ए से डिस्टेंस फाइंड करना है सच दैट ये जो लेंथ है एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर इज मिनिमम। ओके, तो मान लो कि इसकी हाइट मतलब इसकी ए से एम का डिस्टेंस एच है, तो एच क्या होगा सच दैट इज ये पर्टिकुलर थिंग विल बी मिनिमम, और ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ पे कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। अगर ऑप्शन गिवन होता तो आप ऑप्शन डाल के भी चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, इसीलिए इन लोगों ने इसमें ऑप्शन नहीं रखा और इसको इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन बना दिया। ओके, तो बेसिकली हमें एम डी स्क्वायर चाहिए, तो एम डी स्क्वायर मुझे इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेगा ए एम डी। तो अगर मैं ए एम डी में इन द ट्राइंगल ए एम डी में पाइथागोरस अगर यूज करता हूं तो क्या होगा यहाँ पे, तो एम डी स्क्वायर बराबर एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये पर्टिकुलर है एच का स्क्वायर, तो ये एम डी स्क्वायर मिला। ओके, चलो सेकंड कौन सा ट्राइंगल यूज करना है, तो एम सी बी, तो एम सी बी में क्या होगा सीन, तो एम सी का स्क्वायर राइट इज इक्वल टू ये 121 होगा प्लस, अब मुझे बताओ कि एम बी की लेंथ कितनी होगी, जो टोटल 10 है और ये एच है, सो दिस विल बी 10 माइनस एच। ओके, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एच का स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, तो एम डी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर मिनिमम कब होगा, एच क्या होगा, तो ये पूरी चीज मिनिमम होगी, दैट यू टू फाइंड। तो एम डी स्क्वायर कितना है, तो एम डी स्क्वायर आया 64 प्लस एच स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर कितना है, तो 121 प्लस 10 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब मुझे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 121 प्लस 64
कितना होगा, तो 185 होगा प्लस ये एच स्क्वायर प्लस ये चेक करो, ये बेसिकली 10 मतलब कि 100 माइनस 20h प्लस एच स्क्वायर है। ओके, तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 2h स्क्वायर। ओके, देन माइनस 20h है ये। ओके, और 185 प्लस 100 दैट इज 285। ओके, अब एक चीज सोचो, ये किसका होल स्क्वायर होगा देन? तो इसको किसी का होल स्क्वायर बनाने से पहले क्या इसको दूसरे वे में भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे क्या? एक सेकंड, ये लेंथ 10 ही है ना, लेट मी चेक। तो एक काम करो ना, इसको डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। इसको आप एफ ऑफ एच मान लो, बराबर। तो अगर आप एफ डैश एच फाइंड करते हो तो ये 4h हो जाएगा और ये -20। अगर इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे तो 4h माइनस 20, तो h बराबर 5 आएगा। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या h रखने पर ये फंक्शन हमें डिस्टेंस मिनिमम मतलब कि ग्रेटर देन 0 आंसर दे रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मुझे एफ डैश एच पे से उसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका डबल डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? तो इसका डबल डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 4, बराबर, ओनली 4 विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि वैन इज अगर हम यहाँ पे h रखते हैं, h की वैल्यू 5 रखते हैं तो अभी 4 ही तो आंसर आएगा, बराबर। मतलब इफ वी पुट h इज इक्वल टू 5 देन उसका डबल डेरिवेटिव, मतलब कि ये डिस्टेंस ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब कि मिनिमम आ रहा है। सो अवर h की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये डायरेक्टली डेरिवेटिव का यूज करके ही सॉल्व हुआ। ओके, ठीक है। और एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये आंसर करेक्ट है। यस, दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करने की दूसरी मेथड विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव क्या हो सकती है? ओके, एक काम करो, टू एच स्क्वायर वेट, यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज बेसिकली 2h स्क्वायर माइनस 20h प्लस 285 इतना मिला। अगर मैं यहाँ पे से 2 कॉमन निकालता हूँ तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, एच स्क्वायर माइनस 10h प्लस 285। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इस पूरी क्वांटिटी को मिनिमम करनी है तो h की कौन सी मैं मिनिमम वैल्यू रखूं सो दैट दिस बिकम्स मिनिमम। क्लियर ये चीज? ओके, तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस 10h इस वैल्यू को खुद को मिनिमम होना पड़ेगा, तो ही ये पूरी क्वांटिटी कैसे होगी मिनिमम। तो एच स्क्वायर माइनस 10h मस्ट बी मिनिमम। तो यहाँ पे मैं h की कौन सी वैल्यू रखूं, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। तो एक बात है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे से h कॉमन निकलता हूँ तो क्या होगा, 2h, तो अंदर होगा h माइनस 10 प्लस 285। ठीक है, तो h ही हमें फाइंड करना है। तो ये तो नहीं हो सकता, ऐसे तो हम निकल नहीं सकते, बराबर। तो मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव का यूज हमें करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, ओके, तो समझे क्या हमें ये प्लेन ए बी पे एक पॉइंट लेना है, उसका हमें ए से डिस्टेंस कितना होगा सो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज मिनिमम। तो सबसे पहले हमें एम डी स्क्वायर और एम सी स्क्वायर की ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल से वैल्यूज निकाली, इसको यहाँ पे रखा, इसको एक नया फंक्शन एफ एच सपोज किया, इसका डेरिवेटिव लेके 0 से कंपेयर किया तो h की वैल्यू हमें मिली 5। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या h की वैल्यू 5 रखने पर मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ मिनिमम मतलब कि ग्रेटर देन 0 मिल रही है, और ग्रेटर देन 0 क्या होना चाहिए, इसका डबल डेरिवेटिव। तो इसका डबल डेरिवेटिव 4 आया विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये आया अपना फाइनल आंसर। ठीक है, ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।